हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं स्पीडी करेंट अफेयर का। फ्रेंड्स, इसमें 2200 प्लस वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाहित है, जिसे हम आज वन बाय वन लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये करेंट अफेयर वार्षिकांक है जो मार्च 2024 तक का है। इसके मुख्य आकर्षक पॉइंट, जिसमें भारत रत्न दिया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है, सफल परीक्षण दिए अंतरिक्ष के, अब्बू धामी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन, केंद्रीय अंतरिम बजट है, इसमें आर्थिक समीक्षा, मोबाइल ऐप्स एवं वेब पोर्टल, विभिन्न सूचकांक, रिपोर्ट्स, केंद्र राज्य की योजनाएं, सैन्य अभ्यास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन। ये देखिए फ्रेंड्स, जिनको जिनको भारत रत्न मिला है उनकी ये फोटो डली हुई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो अपने पेपर में आएगा। बाकी इसमें तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये फर्स्ट पेज तो आपको पढ़ना है, वैसे इसमें से कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर कौन कहाँ और कैसे। संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है 15वें नंबर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है 14वें नंबर के। प्रधानमंत्री तो आपको सभी को पता ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस आप याद रखिए 15वें नंबर के कौन है, नरेंद्र मोदी जी। न्यायिक प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़, ये कौन से नंबर के? तो ये 50वें नंबर के, ये याद रखिएगा। मुख्य न्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो R वेंकट रमनी 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। अध्यक्ष NGT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। फ्रेंड्स, ये PSC के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख देखिए फ्रेंड, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव है महासचिव कहाँ के? राज्यसभा के, प्रमोद चंद्र मोदी। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हो गया। अब नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के पीयूष गोयल। अध्यक्ष लोकसभा के 17वीं के ओम बिरला। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओम बिरला का याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। और नंबर कौन से? 17वीं लोकसभा के 17वें। और अभी फ्रेंड जो चुनाव होने जा रहे हैं वो 18वीं लोकसभा का है। अब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग, फ्रेंड ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए और ये सब ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है निर्वाचन आयुक्त की निर्वाचन आयोग हमारे सिलेबस में है। अभी चुनाव भी होने वाला है, तो पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है 25वें नंबर के। अब कैग, फ्रेंड ये भी PSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डबल स्टार लगा दी। कैग कौन है अभी? तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के। और CGA महालेखा नियंत्रक, ये है SS दुबे 28वें नंबर के। और उसके नीचे जो नाम दिया है महासर्वेक्षक, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, जो जो पूछा जाता है बस हमें वही याद रखना है। सशस्त्र नेता के सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख है, जैसे सर्वोच्च सेनापति है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये क्वेश्चन है वायुसेना, नौसेना और थल सेना। फ्रेंड्स, इसमें से मनोज पांडे थल सेना के प्रमुख 2022वें PSC में प्री के पेपर में पूछा गया था। तो आप याद रखिए, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, नौसेना, थल सेना और वायुसेना। तो वायुसेना के देखिए VR चौधरी 27वें नंबर के हैं। नौसेना के हैं R हरि कुमार, ये 25वें नंबर के। थल सेना के मनोज पांडे 29 नंबर के। और CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये फ्रेंड सेकंड नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, पहले तो आपको पता ही होगा। और महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब महासचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे और तरुण कपूर। फ्रेंड्स, हमें वैसे तो हमें ये तो बहुत है, बस हमें दो याद रखना है। जैसे रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल, और विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। अब हम गृह सचिव पढ़ लेते, अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव है TV सोमनाथन। रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव नहीं पूछा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये अजीत डोभाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिए, ये पूछा जा सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसमें भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये अनंत नागेश्वरम है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद, ये भी पूछा जा सकता है। अब गुप्तचर सीबीसी, ये पीएससी के सिलेबस में ये केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो सीबीसी के प्रमुख है 19वें नंबर के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई प्रवीण सूद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त, सीआईसी हीरालाल सामरिया, फ्रेंड ये नियुक्त हुए हैं नए अभी, तो ये याद रखिएगा। और कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। आईबी नहीं पूछा जाएगा, रोरी पूछा जाएगा। ईडी ईडी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ईडी बहुत पकड़ रही है नेताओं को, तो राहुल नवीन है ईडी के प्रमुख। नार्कोटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएसबी नहीं, हाँ ये बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पूछा जा सकता है। नितिन अग्रवाल, ये पूछे जा सकते हैं। ये पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। फ्रेंड मैं आपको जो बता रही बस आपको वो याद रखना है, ऐसे तो बहुत सारे आप हर एक चीज याद नहीं रख सकते, आपको कम ही याद रखना है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो एनएसजी के हैं दलजीत सिंह चौधरी, आंध्र प्रदेश के हैं। आईटीबीपी के पूछ सकते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, क्योंकि पूछा एक बार पीएससी में पूछा गया था कि कहाँ पे लगती है, तो इसलिए इसके राहुल रजगोत्रा है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। फ्रेंड ये पूरे ही अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट है, आयोग के आपको एक एक याद होने चाहिए। आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। पिछली बार आयोग यूनिट 10 में अलग से था, लेकिन इस बार पॉलिटी में ही ऐड कर दिया गया, तो ज़्यादा तो नहीं पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। तो एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 8-10 नाम तो आप याद ही रख सकते हो। तो नीति आयोग के आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बैरी। सीईओ है नीति आयोग के वी आर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। अध्यक्ष 22वें और 21वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी और बलबीर चौहान। फ्रेंड्स ये 1 मार्च तक की अभी ऋतुराज अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है, और अब ये इसके नए अभी अपॉइंट नहीं हुए, तो जैसे जो भी अपॉइंट होंगे मैं आपको बता दूंगी। लेकिन वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी ने अभी इस्तीफा दे दिया है, 22वें थे, अब 23वें अपॉइंट होंगे। और इन्होंने लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्ति ले ली है। और अध्यक्ष है महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के रेखा शर्मा, ये तो आपको याद ही है, 90 नंबर की, पुरानी है, अभी चेंज नहीं हुए। और ओबीसी के राष्ट्रीय ओबीसी आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है हंसलाल गंगाराम अहीर। अध्यक्ष एसएससी के एस किशोर। अध्यक्ष 7वें वेतन के अशोक कुमार माथुर। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोकपाल पढ़ते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष है एम खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 15वें वित्त। फ्रेंड्स इस बार के पेपर में पीएससी में 2023 में 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे, तो ये अभी 16वें और 15वें दिए हुए, तो आप दोनों याद रखिएगा। अरविंद कुमार पनगड़िया, ये कौन थे? नीति आयोग के अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे, सॉरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे पहले, याद रखिएगा। और एनके सिंह 15वें थे, और अभी ये 16वें नंबर के अरविंद कुमार पनगड़िया बने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर है। और एससी आयोग के अध्यक्ष है, अभी कोई नियुक्त नहीं हुए हैं, वैसे नियुक्त हो गई, पुराना है, अभी मैं आपको वो अलग से वीडियो ला दूंगी जो नए नियुक्त हुए हैं। और राष्ट्रीय एसटी आयोग के किशोर मकबाना। मानव अधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा 8वें है। बाल आयोग अधिकार आयोग के अध्यक्ष है प्रियांक कानूंगो। अध्यक्ष अल्पसंख्यक सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और अब बोर्ड के सीईओ। फ्रेंड्स इसमें से कुछ, हाँ बस आपको एक चीज़ याद रखना है, सेबी, क्योंकि हमारे सिलेबस में एमपीपीएससी के यूनिट नंबर 6 में दिया है, तो सेबी के अध्यक्ष हमें याद होना चाहिए। सेबी का फुल फॉर्म क्या है पहले तो देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। ये माधवीपुरी बूच है, ये अभी वर्तमान अध्यक्ष भी है और पहली महिला अध्यक्ष भी है सेबी के, तो याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस पॉइंट से आपको बस एक ही नाम याद रखना है। अब हम महारत्न कंपनी पढ़ लेते हैं। फ्रेंड पूछा जाता है कि महारत्न कंपनी वर्तमान में कितनी, तो अभी वर्तमान में तो 13 है। और अभी 13वीं कौन सी, हाँ ठीक है 13 है। और आप नवरत्न याद रखिएगा 16 है। बाकी इनके नाम आप याद से पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। बस आपको पता होना चाहिए। ऐसा पूछा जा सकता है कौन इसमें से कौन सी महारत्न कंपनी है और नहीं है। तो देखिए अपन महारत्न पढ़ते 13, तो एनटीपीसी, ओएनजीसी। इनके अध्यक्ष बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस ये पूछा जाएगा कि महारत्न कंपनियां कुल कितनी है, या तो इसमें से कौन सी नहीं है, तो आपको महारत्न याद कर लो, या तो नवरत्न। और दोनों में से ही एक ऑप्शन में रहेगा कि 3 महारत्न दी होंगी और 1 नवरत्न दी होगी, तो आपको हटाना होगा एक, तो आप कोई भी एक याद रखिएगा, सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल है, गैल है, आईओसीएल है, सीआईएल है,
BPCL है, BHEL है, HPCL है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, PFC है, REC है और OIL है। फ्रेंड ये लास्ट में अभी बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसको आप याद रखिए, 16वीं जुड़ी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। बस आपको ये याद रखना है। बाकी एक बार मैं बता देती हूँ नवरत्न कौन सी है, बाकी आपको याद तो महारत्न ही याद रखना है। उसमें से पूछा जाएगा कौन सी महारत्न नहीं है, तो आपको जो आप ये 13 के अलावा जो भी होंगी वो आपको हटा देना है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं नवरत्न। नवरत्न है इरकॉन लिमिटेड, दूसरी है राइट्स लिमिटेड, तीसरी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चौथी है MTNL, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NA नाल्को, जिसको नाल्को बोलते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। वैसे फ्रेंड आप फुल फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें सिर्फ पूछा जाएगा कि कौन सी नवरत्न है और नहीं है, तो बस आपको हल्का फुल्का याद होना चाहिए। वैसे तो आपको महारत्न ही याद रखना है, बहुत सारी आप ये 16 को याद नहीं रख सकते हो। SCI, NCL, RINL, NBCCL, EIL, RVNL, RCF और ONGC विदेश लिमिटेड, OVL। अब फ्रेंड BSNL है ये अन्य सार्वजनिक उपकरण के प्रमुख। तो फ्रेंड किसी के प्रमुख नहीं पूछे जाएंगे इसमें से, ये कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं। बस आपको इसमें देखिए अब यहाँ शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख, तो आपको फ्रेंड ये UGC पूछा जा सकता है, तो अध्यक्ष याद रखना है। UGC का पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके अध्यक्ष है M जगदीश कुमार। और आपको इग्नू इग्नू की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी और भारत ही नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके अध्यक्ष नहीं पूछे जाएंगे। CBSE के याद रखिए नीति छब्बर, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी, ऐसे तो बहुत कुछ दिया है, हर एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ फ्रेंड, ये वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, तो अध्यक्ष है इसरो के S सोमनाथ, 10वें, ये बिल्कुल स्टार लगा लीजिए 3, क्योंकि आ सकता है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AEC के हैं M के मोहंती, ये भी आ सकता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा का बार्क, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क कहते हैं, विवेक भसीन है। और DRDO का भी बिल्कुल याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए ट्रिपल। आपको इसरो DRDO को तो याद ही होना चाहिए, बाकी आप नहीं भी रखें, लेकिन ये जरूर याद होने चाहिए। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, समीर V कामत है। और फ्रेंड इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए CSIR, क्योंकि ये पहली महिला बनी है इसके अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामासामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डॉक्टर उन्नी कृष्णन। ये नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे कि ये कहाँ पर है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब खेल संगठन फ्रेंड, हमको ICCI का तो अब याद होना ही चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का कराती है, तो ये क्रिकेट तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो देखिए ICC के हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। और CEO है जोफर। बस आपको अध्यक्ष याद रखना, CEO मत याद रखिएगा, क्योंकि दोनों चीज याद नहीं रहेगी फिर कंफ्यूजन होगा। अब ICC प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इंदिरा नुई, ये भारत की है, तो बिल्कुल याद रखिए, 3 स्टार लगा लीजिए। ACC एशियाई क्रिकेट परिषद जैसा अध्यक्ष है अमित शाह जी के बेटे, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाक, जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछा जा सकता है कहाँ है। मैं आपको जो भी बताऊंगी बस आपको वो याद रखना है। बस मैडम इतना ही याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बीमा का पढ़ लेते हैं हम। बीमा से भी कुछ नहीं आता है कोई पेपर में, ये सिर्फ बैंक में आता, तो उसके अलावा आपने PSC या MP के कोई एग्जाम में नहीं था। हाँ फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप भारतीय उद्योग परिसंघ CII, बस ये याद रखना है, अध्यक्ष है R दिनेश। इसके अलावा कुछ हाँ, ये हमारे सिलेबस में है NSE और BSE, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो देख लें, अध्यक्ष पढ़ लेते हैं हम इसके, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अध्यक्ष है NSE के, और CEO है आशीष कुमार चौहान।
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के BSE के हैं प्रमोद अग्रवाल, ये इसमें 3 स्टार लगा लीजिए, तीनों में ही आ सकता है। अब केंद्रीय बैंक, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के शक्तिकांत दास, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बस एक ही पूछा जाएगा इसमें से बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों के का 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक में विलय, पंजाब नेशनल बैंक अच्छा हाँ पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बड़ोदरा बैंक में हो गया। तो फ्रेंड ये बस आपको इतना सब याद नहीं रखना है किसका काम है, बस आपको ये याद रखना है कि 2019 के बाद और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक टोटल 12 है, बस ये 12 को स्टार लगा लीजिए और याद कर लीजिए, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। बाकी आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी बस। हाँ ये स्टार लगा लीजिए एग्जिम के, ये हाँ सिडबी लगा लीजिए क्योंकि सिडबी का भी इस बार मुख्यालय पूछा था, तो सिडबी के अध्यक्ष है। सिडबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले तो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, S रमन। और उसके बाद हमें याद एग्जिम बैंक का याद रखिएगा, भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक, हर्षा भूपेंद्र बांगारी। और नाबार्ड याद रखिएगा, अध्यक्ष नाबार्ड के हैं साजी केवी। बस फ्रेंड इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रक्षा उपकरण। रक्षा उपकरण किस देश में विकसित और क्या है, तो देखो हेलिना ये भारत में विकसित है, टैंक रोधी मिसाइल है, चिनूक अमेरिका कंपनी का, बोइंग का हेलीकॉप्टर है, बराक 8 DRDO और इसराइल द्वारा विकसित, सरफेस टू एयर मिसाइल, और INS वेला फ्रांस द्वारा विकसित है, स्पार्किंग श्रेणी की पनडुब्बी राफेल है फ्रांस द्वारा विकसित, लड़ाकू विमान S-400 रूस द्वारा विकसित, एयर डिफेंस सिस्टम पिनाक भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, INS कलवरी स्वदेश निर्मित स्पार्किंग श्रेणी की पनडुब्बी, अपाचे अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। फ्रेंड इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संगठनों के प्रमुख क्या, तो मैं आपको जो जो बताऊंगी इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पूछे जा सकते हैं, तो एंटीनो गुतरेस पुर्तगाल के, ये पूछा जा सकता है। अब दूसरी चीज़ है, अब यहाँ पे स्टार लगा ली गए अध्यक्ष 17वें और 78वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के साबा कोरोसी हंगरी के, और डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद के, याद रखिएगा। बस ये 2 लोगों के नाम कहाँ के जरूरी नहीं, लेकिन कौन अध्यक्ष रहा याद रखिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको जो बता रही हूँ बस याद रखिए। देखो विश्व बैंक के अध्यक्ष 14वें नंबर के हैं अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी, ये इसमें 4 स्टार लगा लीजिए, ये आएगा ही क्योंकि ये भारतीय बोल के अमेरिकी व्यक्ति है, नागरिकता अमेरिकी है, लेकिन ये इनकी फैमिली भारतीय है। तो अभी वर्तमान में तो ये भारतीय अमेरिकी मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, इसमें 3 स्टार लगा के इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको IMF के प्रमुख पूछे जा सकते हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बल्गेरिया की है। अब विश्व बैंक विश्व व्यापार संगठन के WTO की, इसमें भी 3 स्टार, जो जो मैं बता रही बस उसी को 3 स्टार लगाना है, उसे याद रखना है। नागोजी ओकोजी इवेला यूनेस्को का याद रखिएगा, आंद्रे ओजले फ्रांस के हैं। FAO का खाद्य एवं कृषि संगठन के, क्यू डेंग्यू चीन के। यूनिसेफ का पूछा जा सकता है, कैथरीन रसेल अमेरिका के। WHO का पूछा जा सकता है, महानिदेशक टेड्रोस अधानोम। और UNDP के पूछे जा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अचीम स्टेन ब्राजील जर्मनी। सार्क फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगा लीजिए क्योंकि इस बार हमारे सिलेबस प्री में सार्क भी दिया है 6वीं यूनिट में। तो इसके महासचिव कौन है, इसाला रूवर वीराकुड। फिर से यहाँ स्टार सुन लीजिए, दक्षे या सार्क, इशाला रूवन वीराकुड, श्रीलंका। फ्रेंड इसको अभी के अभी याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आएगा, यही पूछा जाएगा क्योंकि पहली बार सिलेबस में अध्यक्ष सदस्य या मुख्यालय ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब यूरोपीय ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष बस याद रखिएगा क्योंकि इस बार G20 में अफ्रीकी संघ जुड़ा हुआ है, तो बस ये पूछा जा सकता है। तो फेलिक्स एंटनी टेसेंडकी कांगो के है।
बस। और हाँ, एक और बता देती हूँ मैं आपको, रुकिए। फ्रेंड्स अब आसियान का याद रखिए, क्योंकि आसियान भी हमारे सिलेबस में अभी नया ऐड हुआ है। तो लीम जॉक होई ब्रुनेई के हैं, लीम जॉक होई ब्रुनेई के हैं, महासचिव आसियान के। बस फ्रेंड, फ्री में 3 टॉपिक ही जुड़े हैं, तो अब बस आप इतना याद रखिए। वैसे तो बहुत है, आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते। अब चर्चित महिलाएं तो फ्रेंड यहाँ पे कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है। अब अगर आप चाहते हो कि हम स्पीडी की सीरीज डेली चालू रखें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।